कितने नंबर देंगे 2 साल को? 2 साल में नंबर नहीं, यहाँ तो माइनस में रैंकिंग है। आप मुझे बताइए कि ये 2 साल का क्या है, किसके सापेक्ष 2 साल ये बता रहे हैं? भाई कोई दूसरे दल की सरकार होती फिर कहते हमने 2 साल में ये किया। आप ही की तो सरकार थी, तो ये क्या शिवराज सिंह से मुकाबला हो रहा है? और उसकी प्रतिस्पर्धा में शिवराज सिंह ने आज अपनी सुरक्षा बढ़वा ली। ये तो सब सरकार इस तरीके से चल रही है कि इसको यही नहीं पता है कि जो दावे किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं और किसके सापेक्ष या किसके मुकाबले में ये दावे किए जाते हैं। बहरहाल आपको मैं बताऊं कि आप एक भी विभाग मुझे उठा के बताइए कि जिसकी कार्यशैली से आप बिल्कुल संतुष्ट हों कि उसने बहुत अच्छा काम किया हो। हम नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा, 10 में से एक आध नंबर दे दीजिए। मतलब इतनी माइनस मार्किंग में चले गए आप, ऐसा थोड़ी ना होता नहीं, है। अब जैसे अभी पुलिस विभाग ने अच्छी गाड़ियां खरीदी, हमको भी अच्छा लगा कि भाई नई गाड़ी आ गई। हमने सोचा चलिए नंबर दें, तो पता चला उसी में घोटाला है। 20-22 लाख की गाड़ी है जो 1-1 करोड़ की आ रही है वो गाड़ियाँ। आप बताइए कि चलिए सारे लोगों के ब्लड टेस्ट ठीक ठाक हो रहे थे, लेकिन पता चला 7.5 करोड़ हमारी जनसंख्या है और 11 करोड़ लोगों के उन्होंने ब्लड टेस्टिंग कर दी। तो हम तो नंबर देने के लिए उत्सुक बैठे हैं, क्योंकि हमारा भी प्रदेश है और हमारे ही मुख्यमंत्री हैं। तो हम एक आध चीज़ वो ढूंढ रहे हैं कि जहां हम इनकी जाके पीठ थपथपा दें, क्योंकि इनकी सरकार है और इनकी सरकार से काम चलना है। हमने चलो किसानों की बात करी, तो किसान आए दिन सड़क लाइन में लगा लगा दम तोड़ रहा है किसान। खाद की कालाबाजारी हो रही है, चलिए हमने वहाँ भी नंबर देने का प्रयास किया, वहाँ भी नहीं दे पाए। फिर हमने कहा चलिए ये अनाज आ गया है, फसल बम्पर हो रही है, तो किसानों का माल ही खरीद लो। तो लोग ये है कि अपना जो अनाज है वो गल्ला है नदियों में फेंक रहे हैं, प्याज जो है सड़कों पे बगरा दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम नंबर देने में विफल रहे हैं। चलिए, मतलब पूरी कोशिश करने के बाद हाँ, भी हम नंबर चौधरी नहीं दे साहब पा रहे। नंबर दे नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल लोया जाते साहब, हैं, मैं लौट रहा हॉस्पिटल हूँ। जाते आप हैं। जब आपने ये कह दिया तो फिर तो बहुत सारे विषय आपके पास होंगे। एक बार लोया जी से पूछ लेते हैं। लोया साहब, 10 में से आप विक्रम जी तो माइनस में ले जा रहे हैं कि साहब मैं तो क्या ही नंबर दूं। आप बताइए कितना नंबर दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, ये 2 साल में कितना कामकाज हो पाया? दीपेश जी केवल 2 साल की नहीं बात कर रहे हैं। जो विक्रम चौधरी जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और अपन एक एक को समझने की कोशिश करें। उसके पहले मध्य प्रदेश में परिवर्तन क्या आया है और 20 सालों में क्या आया है और 2 सालों में क्या आया है, इसकी हमें वास्तविक ईमानदारी से समीक्षा करना पड़ेगी। और एक बात मैं पुनः बड़ी जिम्मेवारी के साथ और आग्रह पूर्वक ये कह रहा हूं विक्रम जी, ये मूल्यांकन आपके और मेरे मध्य प्रदेश का हो रहा है, केवल सरकार का नहीं हो रहा है। कि किस तरह हम माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन दिखा, उसकी चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहला परिवर्तन ये है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक नई दिशा निर्धारित की और उसके तहत ही उन्होंने 7 इंडस्ट्रियल जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव थे वो किए। उसके साथ 18 नई नीतियों को भी मंजूरी दी। तो अपना अपना सबका विजन होता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक आधारशिला रखी थी औद्योगिक विकास की, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है कि और क्या बेहतर इसमें हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि 32 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हुए और उसमें से 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आज धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूं दीपेश जी, एक बात को आप समझिए कि जो भी दल स्वयं की सरकार का भी मूल्यांकन नहीं करता वो हमारा क्या मूल्यांकन करेगा। जो खुद के अंक नहीं बताने तैयार है वो हमें कैसे अंक देंगे। मगर मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, ये एक निर्विवाद सत्य है। इस सत्य से किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र का सवाल है, तो इन्होंने एक प्रश्न किया अभी कि मैंने ढूंढा कि पुलिस की कार्यशैली पे हम कोई नंबर देते। माननीय विक्रम जी, पुलिस ने मध्य प्रदेश को नक्सल विहीन करने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसमें पुलिस और केंद्रीय बलों की भी भूमिका, एक मिनट, दोनों की भूमिका से आज मध्य प्रदेश नक्सलियों से मुक्त हुआ है। और एक बात और बताऊं आपको विक्रम जी, आपके समय में आप बोलिए ना, मैं आपको कोई टोका टाकी नहीं करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश संगठित अपराधों से भी मुक्त हुआ है और इन 2 वर्षों में और पहली बार देश ने या दुनिया ने यह देखा है कि कोई सरकार इस कमिटमेंट के साथ जा रही है। जमाने में थे, कौन ने संगठित अपराध स्थापित किए? आप और प्रश्न कर ले, मैं बाद में बोल लूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझ में सामर्थ्य है कि सुनकर बोलने की। केवल कांग्रेस के लोगों में यह सामर्थ्य नहीं है कि सुन के बोले, जो मर्जी आए वो बकें। ये जो सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए क्षमा करेंगे मुझे। आप पूरे प्रश्न कर दें, मैं एक साथ जवाब दे दूंगा।
नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलिए। आपने मुक्त किया है तो किससे? नहीं भाई नहीं, आपकी आप सरकार बिल्कुल थी मत ना। पूछिए, आप पूछने वाले कोई नहीं होते। मैं फिर से जिम्मेवारी के साथ कह दूं, विक्रम जी देखिए, कठोर भाषा का मैं प्रयोग करूं इसके नहीं लिए आप बाध्य बड़े मत भाई, आप कीजिए। बोल सकते यहाँ हो, लेकिन पूछने मैं के यही लिए तो पूछ रहा हूँ कि दीपेश जी आपने, हैं। आप कह रहे हो अरे कि एक मुक्त मिनट किया, तो सुन लीजिए, तो एक किसकी मिनट तो सरकार सुनिए। थी? तो दीप, संगठित अरे अपराध पनप गए, फिर आपने मुक्त कर दिया। मेरे भाई मित्र आपके इसी सवाल चक्कर में तो विरोधाभास है सर, आपके जवाब में अरे विरोधाभास है। आप अरे कह रहे हैं दीपेश मुक्त जी कर को दिया कहिए ना, और रुकिए। आप ही की सरकार थी। जी बोलिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि हमने तो उस संस्कृति में जन्म लिया है जहां प्रति सप्ताह अपना बच्चा खुद का भी मूल्यांकन करता है, उसका शिक्षक भी उसका मूल्यांकन करता है, हर हफ्ते करता है, हर महीने करता है, हर 15 दिन में करता है। और जो लोग मूल्यांकन नहीं करते हैं वही तो इस दुर्दशा को प्राप्त हैं कि 414 से 44 तक की यात्रा तय कर ली, मूल्यांकन नहीं कर उसके पाए। कि 19 आज मैं चलिए एक आपके एक करके समय में करते हैं, बोलिए ना ताकि यार। चूंकि अब विक्रम जी, लोहिया आपके साहब समय में क्यों नहीं ऑनलाइन बोलते? जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत दिक्कत जाएगी अगर इस तरह से हम डिबेट आप करने की कोशिश करेंगे तो।